दोस्तों बीपीएससी में नई भर्ती आई है, तो चलिए इस नई भर्ती के बारे में संपूर्ण जानकारी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, कैसे क्या सिलेक्शन होगा, सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। अगर आप दूसरे राज्य से हैं तो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बीपीएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर आप देखिएगा तो आज ही के डेट में दोस्तों नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं और इम्पोर्टेंट नोटिस है। दूसरा यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन है। तो चलिए इसको डाउनलोड करते हैं। और अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन का सेक्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको नया वेबसाइट ओपन होगा, इस पर फिर से आपको क्लिक करना है और इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है। यहाँ पर सबसे पहला चरण आपको नीचे में आ जाना है। यहाँ पर आपको भर्ती का लिस्ट दिखेगा। तो अभी यहाँ पर फॉर्म भराना शुरू नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। यहाँ पर दिखेगा पहला चरण रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा, फिर लॉगिन कीजिएगा। इसके बाद आपको पेमेंट करना है, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, फ़ोटो, सिग्नेचर, ये सब चीज़ें अपलोड करके फाइनल सबमिट करना है। फॉर्म आपका फिलअप हो जाएगा। अब यहाँ से चलिए नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं। यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है ये पहले से डाउनलोड है, तो चलिए यहाँ से आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत विज्ञापन संख्या 23/2023 में यह 23 तरह की नई भर्ती है, तो इसलिए यहाँ पर 23 लिखा हुआ है 2023 और ये भर्ती आई है। तो यहाँ पर देखिएगा सारा कुछ नोटिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है यहाँ पर, और टोटल सीटों की संख्या आप देख सकते हैं। और देखिएगा तो नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों सुविहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर दिया हुआ है। यहाँ पर सीटों की संख्या के बारे में देखिएगा तो ये जो जॉब है बहुत ही हायर लेवल का है। इसमें सीटों की संख्या इतना के लगभग ही रहता है। जनरल कैटेगरी में टोटल 61 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 15 सीट है, एससी कैटेगरी में 29 है, एसटी में 2 सीट है, ईबीसी में 30 सीट है, बीसी कैटेगरी में 18 है। कुल मिलाकर 155 सीट है। इस 155 में से 35% महिलाओं को भी आरक्षण दिया गया। टोटल 50 सीट रिजर्व है। टोटल 155 ही है। इसी में से आप देखिएगा जनरल में 61 है, तो 61 में से 22 महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो सभी कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा तो नोट में बिहार सैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती नियमावली 1955 के आलोक में उक्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए 1% अस्थिर दिव्यांगजनों यानी जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उसको यहाँ पर 36 आरक्षण दिया गया है और 2 पद यहाँ पर आरक्षित किया गया है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, इसके बारे में परिभाषा सारा कुछ दिया हुआ है। उम्र सीमा के बारे में आप देखिएगा तो मिनिमम जो एज आपका होना चाहिए 1 अगस्त 2022 से मांगा जा रहा है। तो 1 अगस्त 2022 को मिनिमम एज जो होना चाहिए आपका 22 साल, 22 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और अधिकतम देखिएगा 1 अगस्त 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो गाइडलाइंस है, तो अधिकतम उम्र जो यहाँ पर काउंट किया जा रहा है 1 अगस्त 2019। बिहार में क्या रूल है कि भर्ती अगर 3 साल 4 साल या 10 साल नहीं दी जाती है तो पिछला जब भर्ती दिया हुआ रहता है उसी समय से अधिकतम उम्र काउंट किया जाता है। तो यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा जो चाहिए 35 वर्ष, ये जो मांगा जा रहा है 1 अगस्त 2019 को। और न्यूनतम उम्र का जो एज लिमिट है 1 अगस्त 2022, ये 22 साल आपका होना चाहिए। और जो आरक्षित वर्ग से है उन सभी को यहाँ पर 40 वर्ष यहाँ पर दिया गया, उम्र में छूट भी दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा परंतु आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए महिला एवं मस्तिष्क दिव्यांग श्रेणी सहित अनारक्षित श्रेणी के महिला अभ्यर्थियों के लिए उक्त तिथि को उम्र 40 वर्ष कम से कम होना चाहिए। और न्यायिक पदाधिकारियों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है, रिटायर्ड की आयु जो है 60 वर्ष। इसके बाद देखिएगा तो यहाँ पर जो है सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा आपको पीटी एग्जाम देना है। इस पीटी एग्जाम में 2 पेपर है। प्रथम पत्र समान अध्ययन का जो कि 100 अंकों का है। द्वितीय पत्र जो है विधि यानी लॉ से संबंधित है, टोटल 150 अंक है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि इसका क्वालिफिकेशन क्या कुछ है, तो सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। पीटी परीक्षा जो है ऑफलाइन ओएमआर सीट पर ली जाएगी। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इससे पहले भी हर 2-3 साल पर यह परीक्षा ली जाती है। इस बार आप देखिएगा तो पिछले 2 साल से नहीं दिया गया था। और यहाँ पर जांच कंप्यूटर से सारा कुछ किया जाएगा, ओएमआर सीट का स्कैनिंग। और इसके बाद यहाँ पर सिलेबस दोनों पत्रों का आप नीचे देख सकते हैं। लिखित परीक्षा के लिए समान ज्ञान समान विज्ञान विधि के प्रश्न पत्र विहित है। समान ज्ञान विज्ञान और विधि के विषय निम्नांकित है। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में आप जानना चाह रहे होंगे, तो यहाँ पर ये जो भर्ती संबंधित है दोस्तों, विज्ञापन संख्या 23/2023 के अंतर्गत 32वीं बिहार न्यायिक सेवा जुडिशियल सर्विस का यह भर्ती है। और यहाँ पर पोस्ट नेम में देखिएगा तो असैनिक न्यायाधीश यानी कि यह सिविल जज की भर्ती है। कन्या कोटि के नियुक्ति हेतु
155 पदों पर भर्ती निकाला गया। अगर आप दूसरे राज्य से है तो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर राज्य का कुछ कंडीशन नहीं है, बस जनरल कैटेगरी से आप भर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में है बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि स्नातक अथवा समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण, यानी कि इसमें जो मांगा जा रहा है डिग्री जो होना चाहिए, बैचलर का डिग्री होना चाहिए, लॉ से संबंधित होना चाहिए। अगर आप LLB किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं, या समतुल्य कोई भी डिग्री है स्नातक लेवल की लॉ से संबंधित, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। और शैक्षिक योग्यता के लिए विद्यालय महाविद्यालय निर्गत उपाधि के संबंध में उम्मीदवारों को महाविद्यालय संस्थान के प्राचार्य सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा। और यहाँ पर अगर आप नहीं देते हैं, इसके बाद देखिएगा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त है, ये देना पड़ेगा। जो भी इंस्टीट्यूट से आप पास है वहाँ का देना पड़ेगा कि यहाँ पर मान्यता मिला हुआ है। अगर आप नहीं देते हैं तो आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। बाकी उम्र को क्लियर हो गया। सबसे पहले इसमें PT एग्ज़ाम होगा। PT एग्ज़ाम के बाद यहाँ पर मेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा। मेंस एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पर पैटर्न आप देख सकते हैं। चयन का जो आधार होगा लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार इंटरव्यू में प्राप्त अंकों के आधार पर। PT का मार्क्स मेरिट में नहीं जुटेगा। मेंस एग्ज़ाम का कितना क्या पेपर होगा इसके बारे में है। ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में है। इंटरव्यू के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है, 100 अंकों का इंटरव्यू भी निर्धारित किया गया है। तो बाकी आप इसको पूरा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं एक एक करके। अगर आपके पास लॉ से संबंधित डिग्री है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। आरक्षण का लाभ बिहार के निवासियों को दिया जाएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में है। और आवासीय प्रमाण पत्र बिहार का होना चाहिए। अगर आप दूसरे राज्य से है तो जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा तो इंटरव्यू के समय आपके पास मैट्रिक, इंटर, विधि स्नातक यानी लॉ से संबंधित जो भी आप डिटेल्स भरे उससे संबंधित आपको मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, ये सब चीज़ें देना पड़ेगा। सभी डॉक्यूमेंट के बारे में दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। शुल्क देखिएगा तो 600 रुपये है जनरल कैटेगरी के लिए, महिलाओं के लिए है 150 रुपये, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है 150 रुपये। अगर आप दूसरे राज्य से है तो 600 रुपये। ऑनलाइन आवेदन की तिथि देखिएगा तो 27 फरवरी से फॉर्म भराना शुरू हो रहा है और अंतिम तिथि 27 मार्च 2023 है। तो सबसे पहले आपको PT एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर देखिएगा तो हार्ड कॉपी जो है यानी कि प्रिंट निकाल करके फॉर्म की कॉपी यहाँ पर कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं है, यानी कि आपको फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद प्रिंट निकाल करके रख लेना। हार्ड कॉपी आयोग भेजने की ज़रूरत आपको नहीं है। और जब आप वेरिफिकेशन यानी इंटरव्यू के लिए जाइएगा तो उस समय आपको शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण संबंधित जो भी डिटेल्स आप दिए सभी चेक किया जाएगा, फिर इंटरव्यू में भाग लेने दिया जाएगा। फाइनल सबमिशन सारा कुछ यहाँ पर देख सकते हैं और एडिट का भी ऑप्शन दिया जाएगा। 1 सप्ताह यहाँ पर आपको समय रहेगा, फिर आप फॉर्म में एडिट भी कर सकते हैं अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ है। तो यहाँ पर जो भी दोस्तों मेन बातें थी आप देख लिए। फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या चाहिए, मिनिमम एज कितना क्या चाहिए, फॉर्म भरने का डेट क्या है। तो फॉर्म भराना जो शुरू हो रहा है 27 फरवरी से, नोटिफिकेशन जारी हो गया ऑफिशियल साइट पे। 27 फरवरी 2023 से आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट 27 मार्च 2023 तक है। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।